हेलो दोस्तों, आप लोग का श्रेयांश ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास क्या है? इति प्लस हास। इतिहास का मतलब है बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इतिहास वह विषय है जो हमें अतीत की घटनाओं से अवगत कराता है। वह साधन जो हमें इतिहास की जानकारी देते हो तथा हमें अतीत से अवगत कराते हो ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण कहलाते हैं। जैसे खुदाई के दौरान चट्टानों पर लेख अभिलेख मिलना सब इतिहास कहलाता है। उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीलों का नाम था। प्राचीन भारतीयों अपने देशों की जमद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानियों इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे यह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम फैल गया और पूरे देश के इसी एक नदी के नाम से जानने जाने लगा। यूनानियों इसे इंडो और अरब इसे हिंद कहलाते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानियों भाषा के इंडो के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं देश के उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाओं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं बोलने वाले का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुखों नस्लों लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। भारत इतिहास के अध्ययन की सुविधाओं के लिए 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ से आप लोग गौर कीजिएगा। भारत इतिहास के अध्याय की सुविधाओं के लिए 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत 2015 से लेकर 715 BC तक से लेकर प्राचीन सभ्यताओं 1206 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक दिल्ली का सल्तनत की स्थापना। यानी आधुनिक भारत 1707 से लेकर 1947 तक आज तक यानी वर्तमान तक। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस ने कहा था। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोत से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसकी संकलता महर्षि कृष्ण द्वितीय वेदव्यास की माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरिहार्य मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेद को संहिता कहा गया है। वेद की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे और बहुत अच्छा से मैंने नोट्स बनाया है। नोट्स के हिसाब से मैं वेद की जानकारी बहुत अच्छा से दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।